नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दौर की जिसका पूरे देश को लंबे समय से इंतजार था। मणिपुर में पिछले 1 साल से अधिक समय से अशांति और हिंसा का दौर चल रहा था। इस दौरान प्रधानमंत्री को वहां न जाने के लिए विपक्ष ने बार बार आलोचना की, लेकिन अब आखिरकार पीएम मोदी ने मणिपुर की जमीन पर कदम रखा है। यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि मणिपुर की जनता के लिए आशा और उम्मीद का प्रतीक भी है। मणिपुर, जिसे ज्वेल ऑफ द ईस्ट यानी पूर्वोत्तर का हीरा कहा जाता है, 2023 से भयानक जाति हिंसा का सामना कर रहा है। इस हिंसा की शुरुआत मेइती और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष से हुई। मामला भूमि अधिकार, आरक्षण और पहचान के मुद्दों से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे यह जाति संघर्ष में बदल गया। इस हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और लाखों लोग को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रहना पड़ा। मणिपुर में कई हिस्सों में हालात इतने खराब हुए कि सेना और अर्धसैनिक बल को दिन रात तैनात करना पड़ा। विपक्ष लगातार कहता रहा है कि प्रधानमंत्री को खुद वहां जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए ताकि उन्हें भरोसा मिले, लेकिन यह दौरा लंबे इंतजार के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा सुरक्षा और संवेदनशीलता दोनों ही दृष्टि से बेहद अहम है। इम्फाल एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया। सबसे पहले उन्होंने राज्य के शांति समितियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की ताकि समुदाय के बीच संवाद का रास्ता खोला जा सके। इसके बाद पीएम ने राहत शिविरों का दौरा किया, जहां हजारों लोग पिछले कई महीनों से अपने घरों से दूर जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने वहां बच्चों और महिलाओं से बातचीत की और भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राज्य प्रशासन और सुरक्षा बलों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सुरक्षा हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। अंत में उन्होंने इम्फाल में एक जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में प्रधानमंत्री ने कहा, मणिपुर की तकलीफ मेरी तकलीफ है। दिल्ली से लेकर इम्फाल तक हमारी सरकार शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदेश ने वहां मौजूद लोगों का दिल छू लिया। पीएम मोदी की इस यात्रा पर मणिपुर की जनता की प्रतिक्रियाएं मिली जुली रहीं। एक तरफ बहुत से लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। उनके दौरे से अब उम्मीद जगी है कि हालात सुधरेंगे। राहत शिविरों में रह रहे लोगों ने कहा कि वे चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी वापस अपने घर भेजा जाए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि जब तक जाति विभाजन की जड़ें गहरी हैं, तब तक सिर्फ दौरे और भाषणों से शांति नहीं आएगी। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, तो कुछ सिर्फ राजनीतिक औपचारिकता कह रहे हैं। राजनीतिक स्तर पर यह दौरा भी बड़े महत्व का है। विपक्ष लगातार कहता रहा है कि प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक मणिपुर की उपेक्षा की है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां आरोप लगाती रहीं कि मोदी सरकार ने संकट के दौरान लोगों को अकेला छोड़ दिया। वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थी और केंद्र सरकार ने सेना, राहत सामग्री और आर्थिक सहायता भेजकर लगातार मदद की है। अब प्रधानमंत्री का दौरा इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह यात्रा सिर्फ मणिपुर के लिए नहीं, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर की राजनीति के लिए बड़ा असर डालेगी। यहाँ के राज्यों में भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और मोदी का यह दौरा उस रणनीति का एक हिस्सा माना गया है। हालांकि प्रधानमंत्री की यात्रा से उम्मीद तो बढ़ी है, लेकिन मणिपुर के सामने चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है। सबसे पहली चुनौती है मेइती और कुकी समुदाय के बीच विश्वास बहाल करना। जब तक दोनों समुदाय में संवाद और आपसी भरोसा नहीं बनेगा, शांति स्थायी नहीं होगी। दूसरी बड़ी चुनौती है लाखों विस्थापित लोगों का पुनर्वास। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को सुरक्षित ढंग से उनके घरों तक पहुंचाना सरकार के लिए आसान काम नहीं होगा। तीसरी चुनौती है सुरक्षा और सीमा से जुड़े मुद्दे। मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है और वहां की अस्थिरता का सीधा असर मणिपुर में दिखता है। स्थानीय नेताओं, सामाजिक संगठनों और समुदायों को साथ लिए बिना कोई स्थायी हल संभव नहीं है।
दोस्तों, पीएम मोदी का यह दौरा मणिपुर के लिए ऐतिहासिक है। लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को अब लगा है कि दिल्ली ने उनकी आवाज सुनी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह दौरा मणिपुर की स्थायी शांति की शुरुआत साबित होगा या नहीं। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा कितनी असरदार साबित हुई। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।